नमस्ते। नमस्कार। हम भाग्यवान है, अध्यात्म गुरु भाऊ काणे हमें सरल हिंदी में पातंजल योग बता रहे हैं। हमें सुखी और सर्वोत्तम बनने के लिए पातंजल योग बहुत ज़रूरी है। भाऊ बताइए। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग, उनका कम से कम नाम तो मालूम हमें हो गया है। उसमें का जो प्रथम घटक है, जिसी का हम यम का गहरे में अभ्यास करना चाहते हैं सरलतापूर्वक, वो होने के बाद हमें सत्य क्या है इसका जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रखता है। जो सत्य ज्ञान, जो घटना की सही जानकारी हमारे पास है, उसी को दूसरे में संक्रमित करना, दूसरे के हृदय में लाना, इसी का नाम सत्य है। अब समझो कई जगह एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस आपसे इंक्वायरी कर रही है, पूछ रही है, यदि आपने सही में देखा हो तो बताओ कि इसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसी के कारण, जिसके कारण सही अपराधी कौन है ये सामने आवेगा और उसी को दंड होगा। तो ये सत्य का महत्व समझते हुए न्याय देवता सत्य पे ही चलने का प्रयास करती है। और वो सत्य, जैसा हमारा बृहद वाक्य भारत का, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है, इसका अर्थ हमने सही ढंग से समझना चाहिए कि सत्य क्या है और सत्य किस हद तक हमारे जीवन में आना चाहिए। हमने एक गुनाह घटते देखा है, एक की हत्या हुई है और हमने वो देखा है, जो हमने जाना है, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन हमें दे, तो हमने न्याय के साथ उचित व्यवहार करते हुए दंड के लिए हम पात्र हो सकते हैं। उसमें लोग कहेंगे कि हिंसा है ना, ये हिंसा नहीं है। एक न्यायाधीश बैठा है, उसके सामने मर्डर के केस आ रहे हैं, तो निपक्षता से उसने न्यायदान करना ये पहले उसका कर्तव्य है। यदि वो हैंग टिल डेथ कहता है तो उसके लिए वो दंड नहीं है, उसके लिए वो हिंसा नहीं है जी क्योंकि वो न्याय दे रहा है। जी। ये सही ढंग में समझने के लिए सत्य की हमें सही खोज होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जो सत्य की खोज के प्रयास किए, ये व्यक्तिगत दृष्टि से सही में आवश्यक है, उसके शोध हमने भी लेना चाहिए। तो हमारे कहने से दूसरे को दंड होना, हम लगता है कि हिंसा के पात्र तो ना बने, तो उस समय हमारा व्यवहार कैसा हो, इसके कुछ दंड यानी उसके कुछ नियम हमारे स्कंद पुराण में सही ढंग से मिलते हैं। सत्य और प्रिय जो है उसी को बोलना चाहिए, बखान करना चाहिए। सत्य लेकिन अप्रिय है उसको बोलो मत, और झूठ और जो प्रिय लगता है उसके तरफ तो देखो भी मत। ये हमारे 3 मापदंड होना चाहिए सत्य के बारे में। अब तब हमारे समझ में आता है कि जो महात्मा लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, कुछ कुछ घटना उन्हें मालूम रहती है, उसमें वो मौन धारण करते हैं। मौनम सर्वार्थ साधनम जो कहते हैं, वो सत्य का ही अन्वेषण होता है कि अपने हाथ से हिंसा ना हो, वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो ये सत्य का महत्व जब तक हम समझते नहीं गहराई में, हमारे हाथ से गलतियाँ हो ही सकती है। और सत्य का मुकाबला सिर्फ सत्य ही कर सकता है। सत्य की आंखों में देखने की क्षमता असत्य आचरण करने वाला कभी रख ही नहीं सकता। तो सत्य पे चलो, अंतिम विजय आपकी होंगी। ये भारत का पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को दिया हुआ संदेश है, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।